जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों बात करेंगे यूपी टीचर की नई वैकेंसी को लेकर। 2023 में जो सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, पदों की संख्या निर्धारित हो चुकी है और सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच फंस गया था जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। उससे पहले ही 2018 में बीएड वालों को मौका दिया गया था और एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार बीएड वालों को भी प्राइमरी शिक्षक में शामिल किया गया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से पूरे भारत देश में इस चीज़ की बड़े पैमाने पर चर्चा हुई और उसके बाद आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में, और अगर पूरे ओवरऑल इंडिया देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में बीएड धारक और बीटीसी धारक जो हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। फिलहाल उनके लिए यूपी में एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि पीआरटी की जो वैकेंसी होगी, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी जो होगी वो बिना बीएड के नहीं आएगी। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस बारे में पूरा विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को पेंच बनाकर फंसा रहा है और वैकेंसी को अटका रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके काम की जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों सभी मित्रों के साथ। आइए देखेंगे, समझेंगे क्या है पूरा मामला। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि 1 से 8 तक की जो शिक्षक भर्ती होती है ये कहीं ना कहीं प्राइमरी शिक्षक के द्वारा ही करा के, यानी सुपर टेट के माध्यम से 1 से 8 तक की वैकेंसियाँ कराई जाती हैं, जिसमें से 6 से 8 तक को प्रमोट करके अध्यापक बनाए जाते हैं और 1 से 5 तक की वैकेंसियाँ यानी कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं सुपर टेट के नाम से। मगर अभी जो फ़िलहाल की बात करें तो 1 से 5 तक की जो वैकेंसी, यानी जो प्राइमरी लेवल की वैकेंसी है, 17,000 पदों को इसको निर्धारित कर दिया गया है। 17,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आनी बिल्कुल क्लियर है रास्ता। अब उसके बाद वहीं बात करें कि 6 से 8 तक, अगर इसमें सिर्फ बीटीसी वाले जाते हैं, सिर्फ बीटीसी, तो आप ये जान लें कि बीटीसी वालों के बाद जो ये जूनियर हाई स्कूल होता है, यानी 6 से 8 तक की जो वैकेंसी होती है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीएड एलिजिबल होगा। लेकिन ऐसा राज्य सरकार नहीं करने वाली। ऐसा इसलिए नहीं करने वाली क्योंकि 1 से 5 तक के फिर जितने भी टीचर्स हैं जिनको प्रमोशन मिला भी है, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए 1 से 5 तक की वैकेंसी के लिए अगर पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ बीटीसी एलिजिबल रहता है, अदर स्टेट्स में तो इस चीज़ को प्रभावी कर दिया गया है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए। मगर 6 से 8 तक वालों के लिए क्या? अब मैं इस पे आपको बताता हूँ कि अगर 17,000 वैकेंसी आ गई आपकी 1 से 5 तक वालों के लिए, यानी प्राइमरी के लिए, जिसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी बीटीसी दिया या डीएलएड दिया, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद ये होगा कि आपको पता है लगभग 23,000 पदों पर वैकेंसी निर्धारित की गई है 6 से 8 तक वालों की। ये फिर सिर्फ बीएड वालों के लिए होगा। या तो वो 17,000 में बीएड वालों को ऐड कर लें या फिर बीएड वालों के लिए 23,000 की अलग वैकेंसी इसके लिए विज्ञापन जारी करें। लेकिन अगर ये 1 से 5 तक वालों में बीएड को शामिल करते हैं तो 17,000 पोस्ट तो ये फिल होगी ही, और उसके बाद जो प्राइमरी में अध्यापक हैं जिनका 23,000 प्रमोशन करके आगे बढ़ा दिया जाएगा, फिर वो भी पोस्टें खाली होंगी प्राइमरी में, तो ये 23,000 भी इसमें जुड़ेगी और ये लगभग वैकेंसी जो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 40,000। तो लगभग अगर 1 से 5 तक की वैकेंसी में सिर्फ बीटीसी आता है तो आपकी आएगी 17,000, और अगर इसमें बीएड शामिल हो गया तो ये आएगी 40,000। अब उसके बाद ये चीज़ तय करनी है कि क्या प्रमोशन देकर उन 23,000 पदों को भरा जाएगा या फिर बीएड वालों के लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी जो कि लगभग 23,000 पदों पर की जाएगी। दोस्तों ये आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि इनका जो सोर्स है ये कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ें हासिल की गई हैं और इसका कोई बहुत ज़्यादा सटीक तथ्य नहीं है। बाकी इसकी मैं पुष्टि जल्दी ही करूंगा कि क्या जूनियर वालों की वैकेंसी और प्राइमरी वालों की वैकेंसी अलग आएगी और इनकी पोस्टें, बाकी प्राइमरी की तो 17,000 और 23,000 लगभग खाली ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे और कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है या फिर क्या होने वाला है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। फिलहाल अभी तक यही समझ में आया है कि यूपी में जो है बिना बीएड को शामिल किए सुपर टेट संभव नहीं होगा, और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक इसको पूरी तरह से 100% श्योर नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर बीएड, ये बात तय है कि बीटीसी के लिए अगर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तो वहीं 6 से 8 तक वालों के लिए, बीएड वालों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये 100% तय वाली बात बता रहा हूँ दोस्तों। या तो फिर इनका भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो फिर ये भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनका नोटिफिकेशन आया तो इसमें आप समझिए क्रांति शुरू हो जाएगी। तो हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें। जो भी बीएड स्टूडेंट्स हैं, बीटीसी स्टूडेंट्स हैं, अपनी वैकेंसी चाहते हैं या फिर
जो भी अपडेट्स होगी वो तो मैं शेयर करता रहूँगा दोस्तों। आप लोग सहयोग सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।